महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 15 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि भगवान कृष्ण को शरारत करने पर उनकी मां ने एक रस्सी से बांध दिया था। मुझे काफ़ी गिल्ट है कि लास्ट कई हफ्तों से मैंने भगवान को बंधा हुआ ही छोड़ रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर देंगे। वैसे भी कृष्ण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें रस्सी से बांध रखा था, क्योंकि जैसे ही उनकी मां अंदर गई तो वो पूरी रस्सी के साथ जिस खूंटे से रस्सी बंधी थी वो पूरा खींच के अंदर ले आए। जब वो इसे अंदर ले जा रहे थे तो दो प्राचीन अर्जुन के पेड़ों के साथ ये खूंटा अटक गया। ये दोनों पेड़ वास्तव में धन के देवता कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव थे। कुबेर भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। एक अमीर आदमी के बेटे जिनके पास कोई काम नहीं होता अक्सर शराब और महिलाओं के आदी हो जाते हैं, तो ये दोनों बेटे भी कोई अपवाद नहीं थे। एक बार आनंद लेने के लिए ये दोनों भगवान शिव के बगीचे में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने बहुत शराब पी और सुगंधित फूलों के उस बगीचे में मौजूद सुंदर महिलाओं के मधुर गायन को सुनने लगे। इसी समय ऋषि नारद वहां से गुजरे। कुबेर के दो निपुण बेटे इतने नशे में थे कि वे ऋषि नारद की उपस्थिति की सराहना नहीं कर सके और इसीलिए उन्होंने खुद के शरीर को कवर नहीं किया। नशा करते हुए और खुद के शरीर को कवर नहीं करते हुए देखने पर नारद ने उन्हें श्राप दिया कि नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों देवता वृक्षों के रूप में 100 साल तक धरती पर जन्म लेंगे और उसके बाद वे सौभाग्यशाली होंगे कि देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व उनके आमने सामने आ जाएगा और उनकी दया से वे फिर से स्वर्ग के जीवन में वापस आ जाएंगे। इसके बाद महान ऋषि नारद अपने निवास में लौट गए और दोनों देवता जुड़वा भाई अर्जुन के पेड़ों में बदल गए। भगवान कृष्ण जानते थे कि नारद उनके बहुत ही बड़े भक्त थे और उनके सामने खड़े पेड़ वास्तव में कुबेर के बेटे थे। जैसे ही उन्होंने खींचा, दोनों पेड़ उनकी सभी शाखाओं और अंगों के साथ नीचे गिर गए। गिरे हुए पेड़ों में से दो महान देवता बाहर आए जो एकदम आग की तरह चमक रहे थे। दोनों तुरंत कृष्ण के सामने आए और झुककर उन्हें नतमस्तक प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं ने कई बार भगवान की परिक्रमा की और उन्हें बार बार प्रणाम करने के बाद वे गायब हो गए। जब जुड़वा अर्जुन के पैर जमीन पर गिरे तो बिजली गिड़गिड़ाने जैसी आवाज हुई। नंद महाराज सहित गोकुल के सभी निवासी तुरंत वहां पर आ गए। वे यह देख के बहुत चकित हुए कि दो महान और बड़े पेड़ एकदम से कैसे नीचे गिर गए हैं। फिर सभी ने बोला कि ये सब कृष्ण का कमाल है और उनके पेरेंट्स मंद मंद मुस्कुराने लगे। कृष्ण पर होने वाले विभिन्न राक्षसी हमलों के बाद गोकुल की प्रजा ने फैसला किया कि वे बचने के लिए एक नए स्थान पर चले जाएंगे और इस तरह से परेशान होकर वे गंगा के किनारे वृंदावन चले गए। वृंदावन में कृष्ण, बलराम और अन्य सभी हम उम्र लड़के बछड़े पालने लगे। कृष्ण पर और भी अनेक राक्षसों के हमले हुए। एक राक्षस ने बछड़े का रूप बदल लिया। कृष्ण ने इस बछड़े को उठाया और एक पेड़ के तने के ऊपर फेंक दिया। एक और हमला एक विशालकाय सारस के द्वारा किया गया जिसने कृष्ण को निगलने का प्रयास किया। कृष्ण ने खुद को आग के रूप में गर्म कर लिया और शैतानी सारस ने कृष्ण की उल्टी कर दी। कृष्ण ने फिर सारस की चोंच को पकड़कर तब तक उल्टा घुमाया जब तक कि उसका सिर दो टुकड़ों में नहीं बट गया। हमलों की श्रृंखला में एक दानव ने खुद को एक विशाल सांप में तब्दील कर लिया। यह सांप इतना विशाल था कि कृष्ण के दोस्तों को लगा कि यह एक पहाड़ है। जब लड़के इस पहाड़ की एक गुफा के अंदर गए तो उन्हें पहले तो थोड़ा थोड़ा संदिग्ध लग रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को दिलासा दी कि कृष्ण के साथ वे हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने अपनी गायों के साथ सांप के मुंह में प्रवेश किया। इसी समय सांप ने सबको निगलना शुरू कर दिया। जब कृष्ण ने देखा कि उनके साथियों के साथ में सभी गायें भी सांप के गले में नीचे गिर रही हैं, तो कृष्ण खुद को बड़ा करने लगे और वो सांप के गले में फंस गए। इससे सांप की मृत्यु हो गई और सांप के आकार का भूत आकाश में ऊपर उठ गया और फिर कृष्ण में समा गया। इन सभी करतबों को देखने के लिए सारे देवी देवता आकाश में बाहर बैठे रहते थे। कृष्ण जब भी किसी राक्षस को हराते तो उनके ऊपर विमानों से उड़ते हुए फूलों की बारिश की जाती थी। भागवत पुराण में विमानों को काफी वर्णन किया गया है जो कि महाभारत में ही पहुंच गए हैं। हम आगे देखेंगे कि अर्जुन भी एक बार विमान उड़ाएंगे। खैर, यहाँ पर सभी लड़के कृष्ण के चमत्कार से
विशाल सांप को मारकर घर लौट गए। नॉर्मल बात होती तो ये सभी लड़के घर पहुंचकर कृष्ण की इस बात को हर जगह बताते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने भी इस बारे में 1 साल तक कुछ बात नहीं की। इसका कारण यह था कि कृष्ण के दिव्य दर्शकों में से एक भगवान ब्रह्मा भी थे, जिन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक बार जब लड़के नदी के किनारे सो रहे थे, तो भगवान ब्रह्मा उन सभी को उनकी गायों के साथ ले गए और उनको छुपा दिया। कृष्ण कहीं भी उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहे, क्योंकि घना अंधेरा हो रहा था। इसीलिए कृष्ण ने खुद को हर एक लड़के में बदलकर समस्या का हल कर दिया। और तो और, प्रत्येक बछड़ा और गाय भी वास्तव में कृष्ण ही थे। उस शाम को सब अपने परिवार के पास घर लौट गए और बलराम को छोड़कर किसी को भी इस बात पर शक नहीं हुआ। जब बलराम को कृष्ण अकेले में मिले, तो उन्होंने कृष्ण से इस बारे में पूछा और कृष्ण ने सहजता से स्वीकार कर लिया। इस बात को लेकर दोनों ने अपना मुंह बंद रखा कि कृष्ण 1 दर्जन बच्चों और बछड़ों के झुंड के होने का नाटक कर रहे थे। ब्रह्मा ने पूरे 1 साल तक कृष्ण को इतने रूपों में देखा और उसके बाद संतुष्ट होकर सभी को गहरी नींद से मुक्त कर दिया और सभी बच्चे और गाय वापस लौट गए। बच्चों को पता नहीं था कि उन्हें 1 साल के लिए भगवान ब्रह्मा ने बंदी बनाकर सुला रखा था। इस कहानी में कृष्ण के स्वभाव के बारे में एक सबक यह भी है कि वह हम हैं और हम कृष्ण हैं। लेकिन एक रहस्य यह भी है कि यदि उन्होंने वास्तव में और पूरी तरह से इन सभी बच्चों के रूपों और पात्रों को ग्रहण किया था, तो फिर उनको एकदम जोर शोर से अपने कारनामों के बारे में बताना भी चाहिए था। हो सकता है कि इसमें कुछ भगवान की और ही माया हो, जो हमें अभी समझ में नहीं आ रही हो। वृंदावन एक तरह से धरती पर स्वर्ग था, और जब लड़के राक्षसों से नहीं लड़ रहे होते थे, तो वो अपने दिन खेलते हुए और गाना गाते हुए बिताते थे। इसके बाद एक दिन कृष्ण और अन्य लड़के यमुना के तट पर पानी पीने के लिए गए। उन्हें वहां पता चला कि पानी के नीचे कालिया नाम का एक विशाल विषैला सर्प दुबका हुआ है। बछड़े और लड़के नदी से पानी पीकर निकले तो तुरंत सब नीचे गिर गए। केवल कृष्ण अप्रभावित थे और उन्होंने तुरंत गोपियों और मवेशियों को तुरंत जीवित कर दिया और फिर नदी में सांप से लड़ने के लिए पहुंच गए। कालिया सांप ने कृष्ण को अपनी कुंडली में पकड़ लिया और उसे बार बार काटने लगे। उसने अपने नुकीले दांतों से कृष्ण को काटने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण उनके लिए बहुत तेज थे। उसने अपने विष से पानी भर दिया, लेकिन कृष्ण ने अपने हाथ के एक झटके से सारे विष को बाहर निकाल दिया। फिर उसने कृष्ण के चारों ओर अपने शरीर को लपेटा और उन्हें कुचलने का प्रयास करने लगा। साथ ही साथ वो उन्हें नदी में गहराई तक भी ले गया। लेकिन कृष्ण ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि कालिया को उन्हें छोड़ना पड़ा। इन सब गुत्थम गुत्थी में जल्दी ही कालिया थकने लगा। कृष्ण ने तब सांप की पूंछ पकड़ी और उसे नदी की सतह पर खींच लिया। उन्होंने फिर तब अपने पैरों में पूरे ब्रह्मांड का भार ग्रहण किया और एक हाथ से अपनी बांसुरी बजाते हुए, एक हाथ से कालिया की पूंछ पकड़े हुए नाग के सिर पर नृत्य करना शुरू कर दिया। कालिया को विष और खून की उल्टी होने लगी और वह मरने लगा। यह देखकर कालिया की कई पत्नियां कृष्ण के पास आई और अपने पति के जीवन के लिए भीख मांगने लगी। कालिया ने स्वयं अपने तरीकों की खामी देखी और महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उसने माफी की भीख मांगी और वादा किया कि वह किसी को भी नहीं सताएगा। कृष्ण ने उन्हें चेतावनी के साथ माफ कर दिया और कहा कि वह अपने परिवार के साथ रमन का द्वीप में चले जाए और कभी वापस वृंदावन ना आए। इसके कुछ समय बाद एक बार गोपियों ने यमुना नदी में स्नान करने की सोची। गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए अपने साथ कपड़े, गहने और अन्य कई चीजें लेकर जाती थी। मस्ती मजाक में उन्होंने अपने कपड़ों को किनारे पर रख दिया और बिना कपड़ों के ही नदी में चली गईं। हालांकि कपड़े के बिना पानी में प्रवेश करना वरुण या फिर पानी के देवता के लिए अपमानजनक था, और इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण और उनके दोस्तों ने उनके कपड़े ले लिए और कुछ दूर पर छुपा दिए। जब गोपियों को पता चला कि कृष्ण और उनके दोस्त उनके कपड़े ले गए हैं, तो उन्होंने कृष्ण से उन्हें वापस देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर वो कपड़े नहीं देंगे तो वो राजा से शिकायत कर देंगे। कृष्ण ने उनको कहा कि यदि आप लड़कियां वास्तव में मुझे जानती हैं और यदि आप वास्तव में मेरे कहे अनुसार करेंगी, तो यहाँ पर आएं
और प्रत्येक लड़की को अपने कपड़े मिल जाएंगे। यदि आप मेरे कहे अनुसार नहीं करेंगी तो मैं उन्हें आपको वापस नहीं दूंगा। और वैसे भी अगर राजा को क्रोधित हो भी जाएं तो वो कृष्ण का क्या बिगाड़ लेंगे। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के बताए अनुसार किए जाने के बाद उन्होंने सभी के कपड़े वापस कर दिए। इस प्रकार गोपियों को प्यार से चिढ़ाने और उनका परीक्षण करने के बाद प्रभु ने उन्हें बताया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक है। गोपियां मनुष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके कपड़े इस दुनिया और हमारी सीमित सोच से हमारे जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने कपड़े उतारकर और उन्हें इसके लिए अपने पास आने को कहकर कृष्ण हमें अपनी सांसारिक जरूरतों को दूर करने और शुद्ध स्थिति में उनके पास जाने के लिए सिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार जब हम उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो कपड़े वापस दे दिए जाएंगे, क्योंकि हमने उनके सीमित मूल्य या महत्व को समझ लिया होगा। ऐसे ही एक बार कृष्ण ने देखा कि वृंदावन में एक उत्सव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि आज ऐसा कौन सा उत्सव होने जा रहा है जिसकी सब तैयारियां हो रही हैं। भगवान बोले कि इस यज्ञ का फल क्या होगा और यह किस तरह संपन्न होगा, आप मुझे सब बताइए। नंद बाबा थोड़ी देर तो चुप रहे और फिर बोले कि बेटा, यह उत्सव भगवान इंद्र के लिए हो रहा है, क्योंकि वर्षा के राजा इंद्र हैं। और जब बारिश होती है तो हमारी फसलों को पानी मिलता है। क्योंकि जल के बिना कोई जीवन संभव नहीं है, इसीलिए इंद्र हमारे सुख दुख का दाता है। इसीलिए हम यह यज्ञ इंद्र भगवान के लिए कर रहे हैं। इस पर कृष्ण ने कहा कि आप इंद्र यज्ञ बंद कर दो। भगवान ने आगे कहा कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको हमेशा मिलता है। इसमें इंद्र का कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था और भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, तो भगवान चाहते थे कि वो इंद्र को सबक सिखाएं। कृष्ण बोले कि हमारे देवता हैं ये वन, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत और हमारी गाय माता। इन सभी चीजों से हमारी आजीविका चलती है और हमें उनके लिए यज्ञ करना चाहिए, जिससे स्थानीय ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत खुश हो सकें। इस प्रकार भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। सभी ने गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया और गोवर्धन पर्वत ने भी इन सभी व्यंजनों का बड़े आनंद से स्वागत किया। सभी यह देखकर कि गोवर्धन पर्वत खुद खाना खा रहे हैं बहुत खुश हुए, क्योंकि इंद्र ने तो आज तक कभी खाना खाया ही नहीं था। गोवर्धन पर्वत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जाकर बैठे थे। एक रूप से वो खुद पूजा कर रहे थे और दूसरे रूप में उनकी खुद की पूजा हो रही थी। जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करवा दी है तो वे गोपियों पर बहुत क्रोधित हुए। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। उन्होंने सोचा कि मैं ही इस त्रिलोक का ईश्वर हूँ। इंद्र ने क्रोध से तिल मिलाकर अपने बादलों को वृंदावन में वर्षा करने के लिए कहा। इंद्र की आज्ञा मानकर बादलों ने मूसलाधार पानी बरसाई और सारे वृंदावन को परेशान कर दिया। तभी कृष्ण ने कहा कि कोई भी भयभीत मत हो। तुम सभी अपनी सारी गायों को लेकर पर्वत के नीचे बैठ जाओ। और कृष्ण ने पर्वत ऊपर उठा दिया। कृष्ण ने 7 दिनों तक पर्वत को अपने ऊपर उठाकर रखा और इसे देखकर इंद्र का सारा घमंड उतर गया। इंद्र ने तब बारिश रोक दी और भगवान कृष्ण से आके माफी मांगी। इस तरह से कृष्ण के और कारनामे भी हम आगे सुनेंगे अगले एपिसोड में। मैं सोच रहा हूँ कि भागवत जल्दी ही खत्म कर दूं और महाभारत पर वापस लौटूं। लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी होगा कि कृष्ण ने कैसे अपने मामा कंस से बदला लिया और किस तरह से कृष्ण और पांडव कजन्स हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।